Greetings and welcome to me and Taro. ठीक है, I'm using different equipment right now. तो अभी हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग मेरी नज़र चेहरे से तेरे हटे ना. ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आई थिंक हम ये रीडिंग कर रहे हैं. ओके, आई थिंक थर्ड रीडिंग रहेगी इस सीरीज़ में. एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. पहला ये टैरो, सेकेंड इज़ दी moonology, and third is the blue oracle. Okay, so that's what I say over here. So let's connect with the reading. ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ यहाँ से सही आ जाएगी. ओके, सो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत. देखते हैं क्या आता है रीडिंग. एंड हियर वी गो. शफल करते हैं कार्ड्स एंड लेट्स गो. ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है. एंड हमें खुद ही कार्ड्स निकालने होंगे. सो लेट्स गो. चलो, पहला कार्ड, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, या गया पाँचवा, छठवा, सातवा. ठीक है, आई थिंक इतने सारे कार्ड्स काफ़ी हैं हमारे रीडिंग के लिए. ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विथ द कार्ड्स फर्स्ट. ओके, हियर वी गो. और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. ओके, सो हियर वी गो. ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाह, काफ़ी बेहतरीन कार्ड. एंड क्या है इसका मतलब? किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, यानी कि एरीज, लियो, सैज, फायर साइन. एंड दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शन. ओके, आई थिंक ये पर्सन पूरी तरह से झूम उठा है, राइट. अब हालांकि ये ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जो किसी को नहीं पता था उसके दिल में क्या चल रहा है. ओके, आप ऐसे कई सारे लोगों को मिलते हो दिन भर में कि जो लोग अपने मन में क्या चल रहा है किसी को भी पता नहीं चलने देते, राइट. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो मन में हंस रहे तो चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है. ठीक है, कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि अपना पैशन बताना नहीं है, वरना वो जहाँ पर भी काम कर रहा है एवरीबडी विल नो कि भाई कुछ तो चल रहा है. कौन है वो, या हु इज़ दैट प्रिटी लकी पर्सन. ओके, तो ये कहीं ना कहीं शायद चल रहा होगा. सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये पर्सन काफ़ी ध्यान देता है अपने पहरावे पे, किस तरह से वो आपसे बातें करता है, कम्युनिकेट करता है यूजिंग माउथ फ्रेशनर एंड वंडरफुल परफ्यूम्स. एंड हमेशा टिप टॉप रहना, ये कहीं ना कहीं चल रहा होगा. दिस पर्सन फील्स कि भाई आपसे मिलना मतलब कि इट्स लाइक कनेक्टिंग विद समवन जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टाइटल ज़िंदगी में जीत चुके हैं, लाइक मिस वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी सोच है, हो सकती है. सेकेंड कार्ड, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. तो क्या है इसका मतलब? वेल, द पर्सन इज प्रीटी हैप्पी विथ यू. ठीक है, एक्चुअली हम ऐसा कहते हैं कि सही रिश्ता वो है जहाँ पे दो लोग सही हैं, राइट. आपने ऐसे कई सारे फ्रेंडशिप देखे होंगे कि जहाँ पे पहले तो फ्रेंडशिप होती है लेकिन फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है. फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, वो तो हमेशा बस मांगते रहते हैं, फिर वो हमेशा किसी का मजाक उड़ाता है, राइट. तो नाम के लिए बस फ्रेंडशिप है, लेकिन क्या रियलिटी में वो फ्रेंडशिप फील करते हैं? नहीं. तो यहाँ पे ये जो हम कार्ड देख रहे हैं, आप दोनों के बीच बिल्कुल सही केमिस्ट्री है. ठीक है, मतलब जो ये देख रहे हैं आप भी बिल्कुल वही देख रहे हो, जो ये पाना चाहते हैं आप भी बिल्कुल वही पाना चाहते हो. ठीक है, मतलब एक अच्छी दोस्ती, एक जेन्युइन फ्रेंडशिप एंड एक जेन्युइन रिलेशनशिप. ठीक है, अब मैंने फ्रेंडशिप क्यों कहा यहाँ पे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर. ठीक है, तो प्यार तो है लेकिन उसके अलावा एक जो जेन्युइन चीज़ होती है ना कि भाई मैं आपको, जैसे कि मान लो आप दोनों साथ हो, ठीक है, एक कंपनी में काम कर रहे हो और ये आपको हेल्प कर रहे हैं आउट ऑफ द लीग, एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड आपको हेल्प कर रहे हैं. ओके, क्योंकि किसी को खटक भी सकता है कि भाई जस्ट ये ईच अदर, दे लव ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर हेल्पिंग. नो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो एंड सपोर्ट करते हो, तो वो बात यहाँ पे आती है. आई थिंक हर मोमेंट में जब भी ये गिल्टी फील करे या फिर सही फील करे, अगर आप इनके साथ हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन एरीज, लियो, सैज, फायर साइन. एंड दिस इज ऑल अबाउट वेटिंग पेशेंटली फॉर यू. ठीक है, मान लो कि अगर आपने तय किया है कि एक तय किए हुए जगह पे मिलना है, बातें करनी है, या फिर जो भी आपने ज़िंदगी में प्लानिंग की है, और फिर अगर आप समय पे नहीं पहुंचते या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि इश्यूज़ को जल्द से जल्द जाने दे. ओके, ये उसके ऊपर वर्क करेगा धीरे धीरे.
ओके अब शायद आपको सच ना लगे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी इस चीज़ से मतलब क्या उसे कहते हैं कि इस चीज़ को जाने नहीं देता, इसके ऊपर डायरेक्टली वर्क करता है, बिकॉज इसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपसे जुड़ी हुई हर बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून, काफ़ी बेहतरीन कार्ड इफ यू कुड सी अबाउट इट। ओके, मून यहाँ पे फुल मून दिख रहा है एंड दैट्स ऑल अबाउट द पाइसेस साइन, मीन राशि जो कि 12वीं राशि है जिसको हम कंप्लीशन भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट अबाउट इट, देखो मून साइन यहाँ पे आ चुका है, जो साइन है वो है पाइसेस, तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये आ रहा है कि दिस पर्सन इज डेडिकेटिंग हिज और हर लाइफ टू यू नो डेडिकेशन यहाँ पे आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली की जो खोज है कि कोई तो चाहिए हमें, वो खोज यहाँ पे अकम्प्लिश हो रही है। सेकंड अगर बात करें यहाँ पे तो ये पर्सन शायद सोचता रहता है, चाहे वो दिन हो रात हो, इसकी सोच जो है वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, फिर चाहे आप उसके साथ हो, आपने अभी बस 10 मिनट पहले ही बात की हो, फिर चाहे इसके सपने हो, वो आप बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ कप्स। ड्यू टू सम इश्यूज आई जस्ट चेंज द इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये है 9 ऑफ कप्स। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स फील करता है। ठीक है, जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हो काफ़ी रिलैक्स्ड है, एंड ये क्यों है, बिकॉज इसको पता है कि समय समय पे आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हो। ठीक है, एंड दैट्स वंडरफुल थिंग कि एक दूसरे की हेल्प करना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो तो। ठीक है, सो दैट्स अनदर थिंग कि क्यों ये पर्सन आपके ऊपर इतना फिदा है। ठीक है, मे बी इसको ऐसा लगता है कि जिस मोमेंट में आप दोनों मिलते हो ये उनके लिए काफ़ी सही मोमेंट होता है, एंड सेकेंडली द पर्सन कैन ट्रस्ट यू। ठीक है, आप उनका ट्रस्ट बिट्रे नहीं करोगे, ये भी इनको मालूम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फीलिंग है कि जब आप एक दूसरे को हाथ थामते हैं तो वो जो फीलिंग एक करंट सा दौड़ता है वो आप दोनों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो 2 कार्ड है देखते हो क्या है। पहला है द मैजिशियन एंड सेकंड जो है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अब ये दोनों का जो मतलब है बहुत ही खूबसूरत, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो, द मैजिशियन का मतलब है कि ये पर्सन आपके लिए वो हर चीज़ करने को तैयार है जो उसके करीब है या फिर जो उसके बस में है। ठीक है, आप जो भी चाहते हो आपके लिए कर गुजर सकते हैं। ठीक है, बस आपको उनके बोलने की देर है, एंड द पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू। लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है कि एग्जैक्टली आपकी सोच क्या है, आप इन्हें ज़्यादा चाहते हैं या फिर इनके एफर्ट्स को, वो भी यहाँ पे देखने वाली चीज़ हो सकती है। एंड जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, जो कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ये पर्सन आपसे बंध चुके हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहता, क्यों ये पर्सन बार बार आपके करीब आता है, क्यों ये पर्सन आपसे दूर जाना नहीं चाहता, बिकॉज ये जा ही नहीं सकता, उसका मन उसका दिल इसको परमिशन नहीं देगा। ठीक है, सो ये हो गया रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, शायद हमें कुछ कार्ड्स मिले। ओके, चलो ये कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो ये ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, दैट्स अबाउट इट। ये पर्सन आपको कह रहा है, इस पर्सन को भी पता है कि आप दोनों का करीब आना इसके लिए एक सपने जैसा है। अब शायद इसके लिए भी हो सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच कोई एक लेवल हो सकती है, लाइक सम फाइनेंशियल इश्यूज़, या फिर किसी की फैमिली नहीं मान रही है, मे बी कोई साउथ इंडियन कोई वेस्ट इंडियन भी हो सकता है। सो साउथ भारत नॉर्थ भारत, तो वो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप शायद दोनों मिलकर कहीं ना कहीं प्लान आउट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे यूनाइट होंगे। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ठीक है, न्यू मून इन द एक्सपीरियंस। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई जो प्यार है वो आपको और इनको दोनों को जताने की एक आदत लग जाए। ठीक है, शायद ऐसा कई बार होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ही जल्दी गुस्सा करते हो। ठीक है, मतलब हाँ, आप दोनों प्यार भी उतना करते हो लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा भी करते हो। फिर उस गुस्से को शांत करने के लिए आप दोनों भी बारी बारी से प्रयास करते हो, वो कई बार होता होगा, या फिर एज़ पर फैक्ट शायद वो कई बार आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, फिर खुद ही आपको मनाने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है कि ज़्यादा आप अगर दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझे और इस बात को भुला दे एंड इसके ऊपर वर्क करें तो चीज़ें काफ़ी आसान बन जाएगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून आ चुका है। सो सिमिलर मीनिंग, इमोशंस जो है आप दोनों के काफ़ी सुपर या फिर काफ़ी हाई हो सकते हैं। हाई होना मतलब कि भाई दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू कैच अप विथ योर इमोशंस, मतलब जो एक्सेसिव वाली फीलिंग है, अगर आप इसी कंपैरिजन कहीं से करें तो जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, जो एक चेहरा इमेजिन किया था अपने बचपन से लेके, अगर वो सच में आपको मिल जाए एंड यू आर
गोइंग टू बी हिज और हर लाइफ पर्सन फॉर एवर, तो क्या हो जाएगा, वो जो खुशी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट इज अबाउट द फुल मून इन स्पाइसेस। सो एक बात यहाँ पे आ रही कि ये पर्सन आपको कह रहा है कि यू शुड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। अब ये धार्मिक हो सकता है, ज़रा भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, रिचुअल्स निभाने वाला, सो दैट्स अनदर थिंग। बट एक जो बात है कि ये इनकी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो प्रैक्टिकलिटी है ये उसमें भी शायद आगे रह सकते हैं, मतलब दोनों तरफ इनकी जय है, पराजय नहीं है। बट व्हाट अबाउट यू, क्या आपने वो बैलेंस बनाया है? नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका फोकस रहेगा कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने में ये आपको सपोर्ट या हेल्प कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। फाइनल ओरेकल आ गया है, ब्लू ओरेकल, देखते हैं क्या रीडिंग आता है, ठीक है। चलो कुछ कार्ड आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, चलो हमें कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 1 ओके 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या रीडिंग आता है, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है हग्स एंड किसेस, दैट्स वंडरफुल थिंग। ये पर्सन बार बार आपको मिलना चाहता है एंड इनकी ख्वाहिश कभी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मान लो आप मानसरोवर चले गए, या फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र चले गए, या फिर यू जस्ट वेंट टू योर ड्रीम डेस्टिनेशन, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो कुछ और, कि आपको वहाँ से वापस आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, यू फील लाइक आई शुड स्टे हियर फॉर लाइफ लॉन्ग, वो बिल्कुल यहाँ पे होता है। द पर्सन वांट टू बी विथ यू लाइफ लॉन्ग एंड ये चीज़ें चलती रहे, प्लानिंग्स। सो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की टू हैव मोर टाइम विथ यू, आपके साथ समय और बिता पाए इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। मीटिंग, सो दैट्स अनदर वर्ड कि भाई मीट करें आपसे, मिले, बातें करें एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बढ़ पाए आप दोनों से। जॉब स्ट्रेस तो दोनों से मतलब आप दोनों कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। जॉब स्ट्रेस मतलब कहीं ना कहीं जॉब का एक स्ट्रेस भी इनको आ रहा है, लेकिन इसको साइड में रख के ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है इस पर्सन में। इमोशनल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं एंड शायद ये बात, जैसे कि एक कार्ड आ गया था सुपर मून का, कि इमोशंस आर रनिंग हाई, बस वही बात है, काफ़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, मे बी रोते भी होंगे एंड आपने कई बार इनको रोते हुए भी देखा होगा, पकड़ा होगा। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंटल है रिगार्डिंग यू। एंड जो फाइनल 2 कार्ड है वो है थिंकिंग प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बिल्कुल वही है थिंकिंग प्रोसेस की, ये सोचते बहुत है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ऐसा भी शायद हुआ होगा आप दोनों में से किसी के साथ कि कोई पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व था एंड उनका ब्रेकअप हो गया, इसी कारण अभी ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है वो आपसे जुड़ चुका है, ओके। तो यही जुड़ना चाहिए था लेकिन वो नहीं जुड़ा था पहले से, सो बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स आप अभी जुड़े हों। तो अगर ये बात है तो जस्ट इमेजिन कि वो तब भी आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपसे मिल नहीं पाए, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन शायद की दिक्कत उसकी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन आपसे ही जुड़ना चाहता है। इधर रीडिंग आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।